हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मैत्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी के कॉलों में से आ रहे सर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के फॉर्म तो आ गए, अब इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्या गलतियां नहीं करनी, तो मैं आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। जो आपका नवोदय विद्यालय क्लास 6 के फॉर्म आपके आ चुके हैं, तो इसमें क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी, आपको फॉर्म कैसे भरना है, मैं आज आपको सारा कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी, आप वहाँ से जाके इसे चेक कर सकते हैं। आप 31 जुलाई तक आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसकी एग्ज़ाम की डेट दी गई है 28 नवंबर। 28 नवंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। 28 नवंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है और 31 जुलाई तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 25 डेज हैं ओनली। और आपके सिलेबस में भी चेंजेस कर दिया गया। अब आपकी इन्वायरमेंट स्टडी ऐड कर दी गई, ईवीएस आपको ऐड कर दी गई। 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। जो आपकी मेंटल एबिलिटी थी उसे आधा कर दिया गया और आधे पार्ट में आपकी ईवीएस जोड़ दी गई है। ये हमारा ऐप है, आप प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल कर लें। मैं आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो आप बस अंत तक बने रहें। यह आपका प्रोस्पेक्टर है, इसे अच्छे से रीड करना, कुछ भी गलतियाँ नहीं करनी है। ये आपको 2027 के लिए क्लास 6 के लिए जो 2027-28 में जो एग्ज़ाम एकेडमिक के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आपकी कितनी गई 31 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट कितनी है 28 नवंबर। एग्ज़ाम की डेट अच्छे से याद रखना, 28 नवंबर है। इस बच्चे को फॉर्म कौन फिल कर सकता है? जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2015 से लेकर 31 जुलाई 2017 के बीच में, तो उस एग्ज़ाम को फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट के हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर उस डिस्ट्रिक्ट से 10 किलोमीटर दूर भी अगर उस स्कूल में, जैसे कोई बच्चा ग्वालियर का है, मैं आपको बता देता हूँ, कोई बच्चा जैसे कोई स्टूडेंट ग्वालियर का है, अगर वो ग्वालियर ज़िले में ना पढ़ के ग्वालियर के डिस्टेंस है 10 किलोमीटर दूर किसी स्कूल में स्टडी कर रहा है क्लास 5th में, अगर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस में, तो ग्वालियर के स्कूल के लिए फॉर्म फिल कर सकता है, वो बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। अगर वो ग्वालियर में ही पढ़ रहा है तो अच्छी बात है, उसी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है, अच्छी बात। अगर वो जिस डिस्ट्रिक्ट के 10 किलोमीटर के अंदर भी पढ़ रहा है, तो भी वो बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। अगर वो है ग्वालियर से और पढ़ाई कर रहा है वो इंदौर में, तो ये तो 10 किलोमीटर से जाना हो गया, तो ये बच्चा फॉर्म को फिल नहीं कर सकता है। अगर बच्चा अपने डिस्ट्रिक्ट से 10 किलोमीटर के अंदर है, तब भी वो फॉर्म को फिल कर सकता है। और 3rd 4th 5th वो कंटिन्यू स्टडी की हो, उसने एक भी गैप नहीं ली हो। इसे चाहे वो रूरल हो चाहे अर्बन, दोनों बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हो, चाहे वो सीबीएसई से, चाहे एमपी बोर्ड से, चाहे गवर्नमेंट से भी पढ़ रहे हो, वो बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, बस आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट में ही आपका बच्चा क्लास 5th में स्टडी कर रहा हो। अब आपके सिलेबस में क्या चेंजेस हुए थे, मैं उसी को बता देता हूँ। आपके सिलेबस में क्या चेंजेस हुए थे? जो आपकी मेंटल एबिलिटी थी बेटे, जो आपकी मेंटल एबिलिटी थी वो कितने की आती थी? पहले 40 क्वेश्चन आते थे 50 मार्क्स। अब क्या किया, मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन कर दिए और 20 क्वेश्चन आपके ईवीएस के ऐड कर दिए गए हैं। और जो आपकी अर्थमेटिक मैथ था और आपकी लैंग्वेज थी, उसके 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, 20 क्वेश्चन लैंग्वेज के 25 मार्क्स के, वो आपका सेम टू सेम है। बस आपकी मेंटल एबिलिटी में एनवायरनमेंट स्टडी ऐड कर दी गई है। इसका जो सिलेबस दिया गया है हम आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे। अब आपका जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, तो उन बच्चों को ये आपको फ्री मिल जाएगा, आपको ऐड कर दिया गया है, आपका फोल्डर बना दिया गया है, तो अब आपको स्टडी भी एनवायरनमेंट स्टडी भी मिल जाएगी। और जो आपका
मेंटल एबिलिटी होती थी, उसमें आपके 10 चैप्टर थे, 10 चैप्टर को अब क्या कर दिया 5 चैप्टर कर दिया। पहला दिया गया पैटर्न कंप्लीटेशन, तो आपका ऑड मैन आउट और सिमिलर फिगर हटा दिया है, लेकिन हम आपको कंप्लीट पढ़ा देंगे। पैटर्न कंप्लीटेशन है, फिर आपका दिया गया पैटर्न कंप्लीटेशन के बाद फिगर सिरे, इसमें से फिगर एनालॉजी हटा दिया, 3 चैप्टर हटा दिए। अब ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर के बाद दिया गया मिरर इमेज, तो पेपर कटिंग भी आपका हटा दिया। इम्प्लीमेंट फिगर, स्पेस विजुअलाइजेशन हटा दिया। ये आपके 5 चैप्टर दिए गए हैं, 5 चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। और आपके इन्वायरमेंट में क्या दिया गया, द नेचुरल वर्ल्ड, ट्रांसपोर्टेशन, रिवर, माउंटेन, प्लांट, एनिमल्स, लैंड, वाटर, नेचुरल डिजास्टर, ह्यूमन, वाटर रिसाइकल, और ह्यूमन बॉडी, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स एंड क्लीनेस, सुपर सेंस, बेसिक, जो आपकी क्लास 5th की जो आपकी ईवीएस रहती है उसी के चैप्टर देंगे। साइंस एंड डेली लाइफ, फूड प्रिजर्वेशन, वाटर एंड एयर पॉल्यूशन, वाटर एंड सोइल, और सोशल सराउंडिंग, स्टेट कैपिटल, नेचर सिंबल, डिफरेंट लैंड से, फेस्टिवल, सीजन, फॉरेस्ट, क्रॉप, क्लॉथ एंड फाइबर्स, ये आपके ऐड कर दिए गए हैं। तो हम आपको ये कंप्लीट पढ़ाएंगे। अब आपका सैनिक स्कूल के अकॉर्डिंग आप आपका सिलेबस कर दिया गया है, तो अब आपको और अच्छे से पढ़ना है। अब आपके पास ज़्यादा समय तो नहीं है, 28 नवंबर को आपका एग्जाम है। अब ये आपकी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब आपके पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं। 4 महीने में आपको एग्जाम को फोड़ना है, नवोदय विद्यालय के एग्जाम को फोड़ना है। ये आपका सिलेबस दिया गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ नवोदय विद्यालय की फॉर्म को कैसे फिल करना है। नवोदय विद्यालय के फॉर्म को कैसे फिल करना है, मैं आपको उसी के बारे में कंप्लीट बताने वाला हूँ। बस आप क्लास के अंत तक बने रहें। जैसे ही आप इस पे नवोदय विद्यालय सर्च करोगे, क्या सर्च करोगे बेटे, नवोदय विद्यालय, जैसे ही आप सर्च करोगे नवोदय विद्यालय सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको फर्स्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगी, नवोदय विद्यालय एडमिशन क्लास 6। मैंने इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस शो होने लगेगा। इसमें लिखा गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 के लिए प्रवेश पत्र आवेदन। जैसे ही आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है क्लिक हर फॉर रजिस्ट्रेशन क्लास 6 27-28, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और व्यू प्रॉस्पेक्टस। तो यहाँ से आप प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ऐसा दिखाई देगा। मैं आपको इसमें पहले ही बता दिया गया, इसको मैंने आपको रीड करके बता दिया, कंप्लीट दिया गया, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब हमें क्या करना है, एग्जाम को फॉर्म कैसे फिल करना है, तो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको क्लिक हर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNV ST। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस शो होने लगेगा। ओके, अब इसकी लास्ट डेट कितनी गई है, 31 जुलाई तक आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 28 नवंबर को इसका एग्जाम है, आप इसे पढ़ लेना। मैंने आपको पिछली क्लास में वीडियो में आपको ये सारा कुछ पॉइंटेड पढ़ के बता दिए गए। अभ्यर्थी कभी भी नवोदय विद्यालय का एग्जाम नहीं दिया होना चाहिए, और विद्यार्थी 31 जुलाई तक क्लास 5th में एडमिशन ले लेना चाहिए और क्लास 4th को पास आउट कर लेना चाहिए। और जो विद्यार्थी आवेदन कर रहे हैं, या तो वो अपने मूल निवास जिले में स्टडी कर रहा हो या उस मूल निवास से 10 किलोमीटर के अंदर में स्टडी कर रहा है, तब भी वो बच्चा फॉर्म को फिल कर सकता है। अभ्यर्थी भारतीय होना चाहिए। माता पिता की नवोदय विद्यालय 2027 आंतरिक विवरण पुस्तक के ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। विद्यार्थी के वैध आधार नंबर है अथवा किसी सक्षम सरकारी प्राधिकरण द्वारा किया गया माता पिता के वैध निवास प्रमाण पत्र। अब इसके पास आपके पास अगर विद्यार्थी स्टूडेंट का अगर आधार कार्ड है तो ही वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अगर आधार कार्ड नहीं है तब भी वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
तो यहाँ पे दिया गया है, यदि अभ्यर्थी अभिभावक यह पुष्टि करें, घोषणा करते हैं कि अभ्यर्थी ऊपर दी गई सभी शर्तों का पालन करता है, नीचे दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। तो हमारा स्टूडेंट है, जो हमारा बच्चा है, वो सभी को फिल करता है। वो उस मूल निवास में पढ़ रहा है, उसके अंदर 10 किलोमीटर में पढ़ रहा है, उसके पास आधार कार्ड है, यानी वो कोई दिक्कत नहीं, भारतीय निवासी है, उसने कभी भी नवोदय विद्यालय का फॉर्म फिल नहीं किया है, ना उसने एग्जाम में स्टडी की है, और उसकी 31 जुलाई से पहले क्लास 5 में आवेदन कर लिया है। तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन शो होने लगेंगे, यस और नो। तो आपको इस पे क्या करना है, यस पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करोगे तो नीचे दिया गया है, क्या आपके पास आधार नंबर है, क्या आपके पास आधार नंबर है। अगर आपके पास आधार नंबर है तो यस करें, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस करें। यहाँ पे आधार कार्ड डालिए। आधार कार्ड डालने के बाद आपके फ़ोन पे, जो आपके फ़ोन में आधार कार्ड से रजिस्टर है, उस पर एक OTP जाएगा, फिर आप OTP को फिल करेंगे। तो नीचे आपको सबमिट दिखाई दे रहा है, तो आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपका आधार कार्ड सबमिट हो जाएगा। अभी हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसके पास आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है तो क्या करेंगे, उसके पास आधार कार्ड नहीं है तो नो कर दिया। इसके बाद ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है, आपका पंजीयन अभ्यर्थी होगा, कृपया निवास के जिले के संबंध में अभ्यर्थी का कोई भी सरकारी अनुचित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें। तो हम उसका निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। चूज फाइल में जाके यहाँ पे हम उसका निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर देंगे। मेरे पास एक अभ्यर्थी का, एक स्टूडेंट का है, तो हम उसे यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे, जैसे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद आएगा सबमिट। सबमिट का जैसे ही ऑप्शन आएगा तो हम क्या कर देंगे बेटे, सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगेगा। अगर आपने आधार कार्ड से किया है, आधार कार्ड पे OTP डाल के सबमिट किया, तो भी आपको ये इंटरफेस शो होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, कोई दूसरे डॉक्यूमेंट से सबमिट किया, तो भी आपको यही इंटरफेस शो होने लगेगा। नवोदय विद्यालय में क्लास 6 2027-28 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले क्या पूछा गया, अभ्यर्थी का नाम। क्या पूछा गया बेटे, अभ्यर्थी का नाम पूछा गया है। तो मैं अभ्यर्थी का नाम डाल देता हूँ, यहाँ मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, विपिन त्यागी। अब फादर नेम दिया गया है, तो फादर नेम भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे फादर नेम डालना है, फिर आपको यहाँ पे मदर नेम डालना है, तो मदर नेम डाल दिया। फिर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। मेल तो मेल। आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है। जैसे ही आप ईमेल आईडी डाल दोगे, फिर आपको कैटेगरी चॉइस करनी है, जनरल, SC ST OBC EWS। जनरल तो जनरल कर दी है। और यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया, विकलांग यदि कोई हो तो यस या नो। अगर विकलांग है तो 40% से कम स्वीकार नहीं है, अगर 40% से कम है तो स्वीकार नहीं है। ठीक है, नन है, ठीक है, विकलांग नहीं है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वो आपको एड्रेस डालना है। आपके पेरेंट्स के आधार कार्ड में देख लेना, वही आपको एड्रेस डालना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो पेरेंट्स के आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप एड्रेस डाल सकते हैं, या आपने जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किया उसी के अकॉर्डिंग आप अपना एड्रेस डालेंगे। एड्रेस में कोई भी गलती नहीं करेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे आपको जो कैटेगरी है, कैटेगरी में जिस आप कैटेगरी के वही कैटेगरी फिल करें, नाम अच्छे से डालें, कैटेगरी वही डालें, और आपकी जो जन्म डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, वो भी आप अच्छे से डालें। अगर इनमें कोई आपको कहाँ गलती नहीं करनी है, ध्यान से देख लेना। काफ़ी बच्चे इन गलतियों से रह जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ अच्छे से फिल करें, और अपना नाम, पेरेंट्स, फादर का नाम, मदर का नाम, तीनों चीज़ अच्छे से। और सबसे ज़्यादा अपनी कैटेगरी में कोई भी गलती ना करें, क्योंकि पिछली बार हमारा बच्चा एक कैटेगरी की वजह से रह गया। ठीक है, और अपना मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है वही आप डालें, और वही अपना मोबाइल नंबर डालें। और दूसरी बात, अपनी ईमेल आईडी वही डालें जो चालू हो। क्लियर है इतना? तो मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डाल दिया। अब अपना पिन कोड डालें, जो भी आपका पिन कोड है वो डालें। पिन कोड डालने के बाद आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा। फिर स्थायी जिला, आप किस जिले से हैं आप उस जिले को फिल कर लीजिए। आप किस जिले से हैं आप उस जिले को
फिल कर लीजिए। ठीक है बेटे, आप अपना जिल फिला करेंगे। जिला फिला करने के बाद अब आपके पास दिया गया, क्या आप INOS के अभ्यर्थी हैं तो यस करें, नहीं है तो नो करें। क्या आप 31 जुलाई 2017 से पहले INOS बी प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं तो यस, नहीं तो नो। क्लियर? नो करोगे तो ये आपके पास इंटरफेस होगा नहीं। क्या आप क्लास 5th में पढ़ाई का जिला निवास प्रमाण पत्र एक ही है? आप जिस जिले से पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 5th की, क्या आप उसी जिले में पढ़ रहे हैं या आप दूसरे जिले में पढ़ रहे हैं? अगर आप उसी जिले में पढ़ रहे हैं तो यस करें, अगर दूसरे जिले में पढ़ रहे हैं तो नो करें। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब उस ब्लॉक का चयन करें। आप जिस ब्लॉक से हैं उस ब्लॉक का चयन करें। यहाँ पे अपना ब्लॉक फिल करेंगे। ब्लॉक भरने के बाद नीचे दिया गया माध्यम, परीक्षा का माध्यम सेलेक्ट करें। आप किस माध्यम से परीक्षा देना चाहते हैं? मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप हिंदी माध्यम सेलेक्ट करें, क्योंकि आपके पास जो पैसेज आते हैं वो पैसे हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं। इंग्लिश में क्या बच्चे कितने भी अच्छे से कर लें लेकिन पूरे से में से पूरे मार्क्स नहीं लेके आ सकते, लेकिन हिंदी में पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आ सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि जहाँ पे आपने हिंदी मीडियम फिल किया तो नवोदय विद्यालय में आपको हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा, नहीं। वहाँ पे सभी बच्चों को CBSE मोड में ही पढ़ाया जाता है, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाता है। चाहे आपने यहाँ हिंदी में दिया हो चाहे इंग्लिश में दिया हो, उससे कोई भी मैंडेटरी नहीं होता है। हिंदी सिलेक्ट करने का बस यही है कि जो आपके पैसे आते हैं 25 मार्क्स के, तो आप 25 मार्क्स लेके आ सकते हैं। हिंदी में आप लेके आ सकते हैं, इंग्लिश में आपके 25 में से 22 23 लेके आ सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप रामायण को पढ़ेंगे तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में रामायण को पढ़ना, तो आपको हिंदी में आपको उसके सारे कैरेक्टर का मालूम पता चल जाएगा, लेकिन आपको इंग्लिश में इतने अच्छे से पता नहीं चल पाएगा। अब क्लास थर्ड में बच्चा किस स्कूल में पढ़ा था वो भरना है। फिर क्लास 4th में किस स्कूल में पढ़ा वो भरेंगे, और क्लास 5th में किस स्कूल में पढ़ रहा है वो फिल करेंगे। थर्ड में किस में पढ़ा, 4th में, 5th में। अगर वो एक ही स्कूल में पढ़ा था तो एक ही स्कूल में फिल कर देंगे। क्या वो रिकॉग्नाइज था कि नॉन रिकॉग्नाइज था? रिकॉग्नाइज था, उसे मान्यता प्राप्त थी। और स्कूल स्थित है अर्बन में कि रूरल में? अब इन तीनों क्लासेस के स्कूल को फिल करोगे कि जो 3rd 4th 5th, अगर आपका एक ही स्कूल में पढ़ा है तो अच्छी बात है, अलग अलग स्कूल में पढ़ा है तो सब फिल करोगे। और वो सभी किस में थे, रूरल में के थे, अर्बन में थे, और क्लास बच्चे ने किस सेशन में एडिशन लिया, कब तक उसका एडिशन हो गया था, प्रवेश लेने का वर्ष और माह, और उत्तीर्ण होने का मतलब जब उसने प्रवेश लिया था उसकी माह क्या था, मंथ क्या था और ईयर क्या थी, और उस पास हो गया तो किस मंथ में पास हो गया, किस ईयर में पास हो गया था। अब यहाँ पे अभ्यर्थी का फोटो अपलोड करोगे 10 से 100 KB में। अब अभ्यर्थी का हस्ताक्षर सिग्नेचर अपलोड करोगे। उसके बाद नीचे दिया गया है पेरेंट्स के सिग्नेचर अपलोड करोगे। पेरेंट्स के सिग्नेचर अपलोड करने के बाद श्रेणी प्राप्त अपलोड। अब यहाँ पे अपलोड क्या करना है, ओनली ST OBC कैंडिडेट। यहाँ पे जो ST SC OBC कैंडिडेट हैं उनका प्रमाण पत्र अपलोड होगा, जाति प्रमाण पत्र अपलोड होता है। और तो वो यहाँ पे आप फिल अपलोड करोगे। जैसे ही अपलोड करोगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा सेव एंड व्यू। सेव कर लेना। उसके बाद अपनी सारी डिटेल्स एक बार पढ़ लेना। कुछ भी गलती होगी तो आप यहीं पे एडिट कर सकते हो। इसके बाद अपनी डिटेल्स को एडिट नहीं कर पाओगे। तो जो भी आप फॉर्म में फिल करें तो अच्छे से फॉर्म में फिल करें, कुछ भी गलतियां नहीं करनी है। अगर आपको फिर भी फॉर्म को फिल करने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर देना। इस नंबर पे आप कॉल कर देना, हम आपका फॉर्म फिल करके दे देंगे। बट आपको फॉर्म में कुछ भी गलतियां नहीं करनी है। आपको फॉर्म में एक भी गलती नहीं करनी है। अगर आपने फॉर्म में गलतियां कर दी तो आप सिलेक्शन से भी बाहर हो जाओगे। फॉर्म में कोई भी गलतियां नहीं करनी है। तो अब अपनी सिलेक्शन के लिए एक निश्चित लक्ष्य ले लीजिए। 28 नवंबर इन बच्चों की तरह अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दिए। अगर आप हमारे यहाँ से स्टडी स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे बैचेस हैं, रनिंग में चल रहे हैं, तो आप उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं।
ये हमारा बैच है ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच है नवोदय विद्यालय क्लास 6 वालों के बच्चों के लिए बेहतरीन बैच है। इस बैच से काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। हम हर साल नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूल में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, यूपी सैनिक स्कूल में सभी एग्जाम हमारे यहाँ से बच्चे सिलेक्ट होते हैं। नवोदय विद्यालय के लिए ब्रह्मास्त्र 3.0 बेस्ट बैच है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वालों बच्चों के लिए 499 है। अगर आप इसे आए क्या है 7 जुलाई है, लो मैं इसमें 7 जुलाई है, अगर आप इसे 10 जुलाई तक, मैं इसमें एक ऑफर दे रहा हूँ 10 जुलाई तक अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, कब तक बेटे, आज 7 जुलाई है, अगर आप 10 जुलाई तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, सॉरी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 7 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में अगर इसको ज्वाइन कर सकते हैं तो मैं इसको 1,999, अभी इसकी बैच की प्राइस 1,999 हो जाएगी। 2,000 रुपये में ये आपको बैच मिल जाएगा। ये इस बैच की प्राइस कितनी है बेटे, कितनी है 4,999 है। लो इसमें मैंने आपको 3,000 रुपये का डिस्काउंट रेट दिया है, मैंने अभी आपको 3,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। अगर आप इसे 10 जुलाई तक अगर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं तो 1,999 में आपको ये बैच मिल जाएगा। कितने में बेटे 1,999, 3,000 रुपये का आपको डिस्काउंट दे दिया। कितने का 3,000 रुपये का। बस आपके पास ज़्यादा समय नहीं है इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, 3 ही दिन हैं। तो अगर 3 दिन में आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं 1,999 में। ओनली कितना बेटे 1,999। मैं अभी अपनी टीम से बोल के इसकी प्राइस 1,999 करवा देता हूँ। 2,000 रुपये में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा बेटे, और सारा कंटेंट आपको बेस्ट सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगा। सारा कंटेंट आपको बेस्ट सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगा। मैं आपको अपना बता भी देता हूँ, आप ऐप में जाओगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगा। जैसे ही आप ऐप को इंस्टॉल करोगे या वेबसाइट पे जाओगे तो सबसे ऊपर आपको ये वेबसाइट शो हो जाएगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको इंटरफेस दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे पेड कोर्स में जाओगे तो इसमें जाओगे पेड कोर्स में, तो यहाँ पे आपको आएगा स्कूल एंट्रेंस एग्जाम एकेडमिक। जैसे स्कूल एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कोर्सेज शो होने लगेगा। अच्छा 3,999 कर दिया गया है। मैं इसे और भी कम करवा देता हूँ, अभी इसे और भी कम करवा देता हूँ बेटे, इसे 1,999 कर दो। अभी क्या है बेटे 3,999 है, मैं इसे हटा के 1,999 में आपको ये बैच मिल जाएगा। कितने में बेटे 1,999 में अभी ये बैच आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप इस बैच पे क्लिक करोगे व्यू डिटेल्स में जाओगे तो ये कोर्स आपको शो होने लगेगा। बाई नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैं आपको इसकी प्राइस कम करवा देता हूँ अभी। ओके जी, हमारे बैचेस हैं। मैंने आपको फॉर्म फिल करके बता दिया आपको फॉर्म फिल कैसे करना है। आपको फॉर्म फिल करते समय कोई भी गलतियाँ नहीं करनी। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो सही बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। ओके बेटे, फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ। हमारी डेली शाम को 5 PM पे हमारी क्लासेस चलती हैं। डेली शाम को 5 PM पे हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। ये कोई 7 PM तक चलती हैं। डेली आपकी क्लासेस चलती हैं। अब हम इसमें अपनी EVS भी ऐड कर देंगे। इस बार हम आपको कंप्लीट स्टडी अच्छे से और बेहतरीन तरीके से स्टडी कराएंगे। तो बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।